everyone, welcome back to our YouTube channel. Here is Akaya and I will teach you the cell topic prokaryotics and eukaryotic cell. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक यूनिट्स पढ़ी थी कि क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट इज सेल तक हमने कंप्लीट किया था एनसीईआरटी के साथ, और आज भी उसी एक्साइटमेंट के साथ हम इस चैप्टर को धीरे धीरे पार्ट वाइज में कंप्लीट कर लेंगे. गाइस, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है सारी वीडियोस. अगर जो पुरानी वीडियोस आपको देखने हैं आप जाके देख लो. वीडियो पसंद आता है तो प्यारे से कमेंट करके, छोटा सा लाइक करके, और मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कर देना चैनल को, जिससे आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ सके. तो आइए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल. आखिर ये प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था क्या होता है, क्या नहीं प्रेजेंट होता. जिसको पढ़ना है जाके दोबारा से पढ़ ले. प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो पड़ी हुई है. वापस से बता देती हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर सेल वॉल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. इसके पास ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते, राइबोसोम प्रेजेंट होता है. ठीक है. इसमें मोस्टली जो होते हैं मोनेरा फैमिली के लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एंड बी में आर्की बैक्टीरिया, एंड सी में ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड डी में माइकोप्लाज्मा. मोस्टली जो होते हैं इसमें आर्की बैक्टीरिया ही प्रेजेंट होते हैं. तो आइए देखते हैं. आर्की बैक्टीरिया, प्रीमिट्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ की थी. सबसे छोटी सेल थी माइकोप्लाज्मा जिसको पीपीएलओ भी कहा जाता है. ब्लू ग्रीन एल्गी नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल. फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो ये मूवमेंट नहीं कर सकता. ठीक है. शेप ऑफ द बैक्टीरिया के सेल कैसे होते हैं उससे पहले हम पढ़ेंगे. जो पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा है ना, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, सबसे छोटी सेल होती है. ठीक है. कैटल्स के लंग्स में प्लूरल फ्लूइड के फॉर्म में देखो होता क्या है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं. तो कैटल्स के लंग्स में निमोनिया जो फैलाते हैं वो पीपीएलओ फैलाते हैं, जो इन्फेक्शन करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के फ्लूइड में. उनकी प्लूरल फ्लूइड यानी कि लंग्स की जो फ्लूइड्स होती है, दो वॉल के बीच में जो फ्लूइड भरता है, लंग्स के वॉल के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है ना, दो वॉल के बीच में, उसमें ये निमोनिया कॉज कर देते हैं. कौन से बैक्टीरिया? तो पीपीएलओ यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा. तो ये हमारे पास क्या फैला देते हैं? निमोनिया फैला देते हैं. बैक्टीरिया की शेप देखो. मेनली बैक्टीरिया के शेप 4 टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं. शेप इनका बात करें तो जितने भी होते हैं मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं. देखो, अगर हम शेप की बात करें इन बैक्टीरियाज की, कोकस शेप का होता है, बैसिलस होता है, विब्रियो होता है, स्पिरिलियम होता है. 4 तरह के मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं. कोकस का शेप जो रहता है स्पेरिकल शेप का होता है. विब्रियो का शेप जो रहता है कॉमा शेप का होता है. स्पिरिलियम का शेप जो रहता है स्पाइरल शेप का होता है. एंड बैसिलस का फेस जो रहता है रॉड शेप का होता है. इसको अच्छे तरीके से याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ है, सबसे पहले याद कर लो स्पिरिलियम से स्पाइरल, एसपी दिख रहा है, स्पाइरल ऐसे रट लेना. ठीक है. उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विब्रियो ओ लास्ट में आ रहा है, एंड कॉमा में भी ओ आता है. तो वैसे विब्रियो में कॉमा, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, कॉमा ओ आ रहा है, ओमा. ठीक है. तो इसमें भी आ रहा है कॉमा, तो बोले विब्रियो ओ से कॉमा ओमा, ऐसे नहीं बोलना. तो उस तरीके से आप पहले तो स्पिरिलियम लर्न कर लेना, स्पाइरल, विब्रियो मतलब कॉमा, बैसिलस मतलब रॉड से बिल्कुल अच्छे से जुबान पर रटा होना चाहिए बैक्टीरियाज के शेप्स, कॉकस मतलब स्पाइरल. इसका मोस्टली जो क्वेश्चन आता है ना, मैच द फॉलोइंग में आता है. मैच करने को बोल देगा, एक साइड लिखे रहेगा कॉकस, सेकंड लाइक स्पेरिकल शेप का, रॉड शेप का, यही मैच द कॉलिंग टाइप आता है. तो इसको उस तरीके से समझ लीजिएगा. ठीक है. आगे देखते हैं. वे मोस्टली इसमें शेप की बात की गई तो ये नॉन मोटाइल्स होते हैं. ये मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों होते हैं. ये मोटाइल होते हैं, ये मोटाइल होते हैं. ठीक है. ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं प्रोकैरियोट्स के, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, ऑल बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है. ठीक है. सॉरी गाइस, मैं कुछ बता रही थी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट सिमिलर, ऑल बैक्टीरिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स एंड यूनिसेलुलर. हर एक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स के हर एक बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंड ये यूनिसेलुलर होते हैं. इनके पास सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है. इनका शेप अलग अलग होता है, इनके फंक्शन के हिसाब से इनका सेल डिसाइडेड होता है. ठीक है. अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है. अगर हम प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं तो देखो, हमने क्लास 12th में, मोस्टली जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो 12th पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे. तो 12th में हमने प्लाज्मिड देखा था जो एज अ वेक्टर काम करता है. वेक्टर का मतलब होता है एक ये बैक्टीरिया है, दूसरा कलर यूज़ करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा. हमारे पास एक ये बैक्टीरिया है, हमारे पास एक ये बैक्टीरिया है. अब इनसे हमें उस पार जाना है, तो हमें क्या तुरंत किसी चीज़ की हेल्प की पड़ेगी ना, ज़रूरत, ऐसे तो कूद के नहीं चला पाएगा. तो ये बीच में प्लाज्मिड है जो एज अ वेक्टर काम करता है. इसके ये हमारा ब्लैक स्पॉट जो है डीएनए, तो ये डीएनए को हमारे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने का काम ये वेक्टर करता है. जो वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर एक प्लाज्मिड को काउंट, मतलब एक ही सिर्फ वेक्टर नहीं है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, लेकिन एक प्लाज्मिड नाम दे दिया गया है कि ये एक प्लाज्मिड है जो एज अ वेक्टर जो है काम करता है. स्ट्रक्चर ऑफ एन बैक्टीरिया. सबसे पहले देखो, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सबको पता है.
सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अंदर से राइबोसोम भी होगा और साथ में इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये होगा। तो बैक्टीरिया में यही बोला गया है। पहले देखो एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए, देखो हमने पास क्या था, हमारे पास प्योर डीएनए प्रेजेंट नहीं है। प्योर डीएनए इन द सेंस कि पूरा न्यूक्लियस नहीं, रियली में न्यूक्लियस जैसे हमारा है ना प्लांट्स में, एनिमल्स में जैसा होता है, बिल्कुल वैसा डीएनए इनमें प्रेजेंट नहीं होता। एक बैक्टीरिया में डीएनए के जगह पे एक एक्सटर्नल जीनोमिक मतलब डीएनए लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है या न्यूक्लियर डीएनए होता है, ये एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का खुद का डीएनए भी होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया, मैंने अभी क्या बोला, इसके अलावा, किसके अलावा, एक बैक्टीरियल का खुद का डीएनए जो कि एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, जीनोमिक डीएनए है या क्रोमोसोमल डीएनए है या न्यूक्लियर डीएनए है। इसके अलावा भी एक बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड डीएनए जो कि एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए की तरह, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की तरह, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए की तरह, एक्स्ट्रा बैक्टीरियल डीएनए की तरह काम करता है। ये भी सर्कुलर होता है, काफ़ी छोटा होता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट, मोस्टली बैक्टीरिया में प्लाज्मिड हमें देखने को मिलता है। डीएनए के रेप्लिकेशन में प्लाज्मिड का रोल होता है। एक डीएनए से दूसरे डीएनए के बनने में हमारा प्लाज्मिड का रोल होता है। प्लाज्मिड प्रोवाइड्स फिनोटिपिक रेशियो या कैरेक्टर। देखो प्लाज्मिड क्या करता है, एक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है एक बैक्टीरिया के अंदर। इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होती है जो कि इस बैक्टीरिया को अदर इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। कोई भी हम देखो, हमारे एक बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है। हम बताते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। एक हम ह्यूमन है एक, ठीक है। कालू राम है ये हमारा। कालू राम के अंदर एक बैक्टीरिया एंटर कर गया, ये बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया का जो अंदर है, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये हमारे पास इसका प्लाज्मिड है। क्या है हमारे पास, इसका हमारे पास प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड डीएनए के पास क्या प्रेजेंट था, हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मिड डीएनए के पास क्या प्रेजेंट था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या प्रेजेंट था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है हमारे बॉडी में तो एंटर कर गया, मतलब हमारे बॉडी में तो एंटर कर गया। अब होगा क्या, वेट अ सेकेंड, अब होगा क्या, इसके पास तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अब हमारे बॉडी में जब ये एंटर कर जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो हमारे बॉडी में जो एक एंटीबायोटिक है, जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर गया तो हमारी सोल्जर ऑफ द बॉडी जो है लड़ने के लिए लड़ेगी, इससे ना अपना सब हथियार लेके आएगी। एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज जो है, एंटीबायोटिक्स जो है ना, ये रिलीज करवाएगी एज अ हथियार कि जो बैक्टीरिया आया है, प्लाज्मिड डीएनए से जो बैक्टीरिया आया है उसको मार देंगे। लेकिन वो नहीं मर पाती, क्यों, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जिसके थ्रू ये बैक्टीरिया फिर भी बच जाता है। तो जिस भी बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नाम का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा वो बच जाएगा, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एंटीबायोटिक हमने क्या किया, हमने एक प्लेट ले लिया, ठीक है। प्लेट में हमने बैक्टीरिया को रखा, बैक्टीरिया एंड न्यूट्रिशंस रखा, जिसमें हमने एक एंटीबायोटिक्स भी रखा। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि बैक्टीरिया पे कोई भी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा है। जब हमने एक्सटर्नल अपीयरेंस देखा तो बैक्टीरिया ग्रो करे जा रहे हैं प्लेट में, क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है। और प्लाज्मिड के पास क्या है, प्लाज्मिड के पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। आई होप गाइस अच्छे से समझ में आया होगा। नोट, प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, बताया था एज अ वेक्टर काम करता है, ठीक है। अब देखो हम अभी प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है इंक्लूजन बॉडी, ठीक है गाइस। इंक्लूजन बॉडी एक जगह है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कुछ चीज़ें स्टोर रहती हैं। जैसे ये एक प्लेस है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये हमने मेम्ब्रेन सिर्फ दिखाने के लिए बनाया कि इस जगह पे ये चीज़ प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो ये कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कभी कभी इसमें ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है तो इसको ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स कहते हैं। अगर फॉस्फेट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा तो इसको हम लोग फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स कहेंगे। अगर इसके पास हमारा साइनोफाइसिया मतलब प्रोटीन्स के ग्रैन्यूल जब इकट्ठा हो जाएंगे तो इसको हम लोग साइनोफाइसिया कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसको स्यूडो वैक्यूल भी कहते हैं। ये एयर को स्टोर करके रखता है ताकि बायोन्स मिल सके। ये मेम्ब्रेन लेस होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, पर्पल बैक्टीरिया के अंदर, मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास। वही साइनोबैक्टीरिया, सही तो बोला था, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया तो कहते हैं, मैं गलती से भूल गई थी। तो साइनोबैक्टीरिया पे भी क्या प्रेजेंट होता है, गैस वैक्यूल जो सीडो वैक्यूल होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है इंक्लूजन बॉडी के अंदर। ये मेम्ब्रेन
के पास नहीं प्रेजेंट होता, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ देखने को मिलता है और फूड या मिनरल को स्टोर करने का काम ये करता है। ग्लाइकोजन स्टोर, ग्लूकोज स्टोर रहेगा जिसको ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स कहते हैं, फॉस्फेट स्टोर रखेगा जिसको फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स कहेंगे, प्रोटीन का स्टोरेज रखेगा जिसको हम लोग साइनोफाइसियल स्टोरेज का नाम दे देते हैं। तीसरा नाम आ जाता है मीजोजोम का। व्हाट इज दिस मीजोजोम? मीजोजोम हमने देखा था हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की बाहर की मेम्ब्रेन को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा हमने, सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा हमने, यहाँ पे अंदर सेल वॉल। थर्ड मेम्ब्रेन किसकी होती है? थर्ड मेम्ब्रेन किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, कभी कभी ऐसा होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, कुछ इस तरीके की इनफोल्डिंग इसमें हो जाती है। किस तरीके से? इस तरीके की इनफोल्डिंग हो जाती है। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं? मीजोजोम। क्या कहते हैं? मीजोजोम। ठीक है, तो यही बोला गया है, मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट है, हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट है, फिर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अंदर देखो होता क्या है, अंदर देखो होता क्या है। तो यहाँ पे देखो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन जो दिख रही है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थोड़ी सी इनफोल्डिंग हो जाती है जो वेसिकल्स के फॉर्म में बदल जाती है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में बदल जाती है, या फिर क्या बोलते हैं लैमेले के फॉर्म में बदल जाती है। ठीक है, देखो ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इनफोल्डिंग ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो जाती है, इनफोल्डिंग हो जाती है या इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। ये केवल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेशन में भी काम आती है, सरफेस एरिया को बढ़ाने में काम आती है, इंजाइमेटिक कंटेंट के स्टोरेज में काम आती है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के फॉर्मेशन में काम आती है। मीजोजोम का स्ट्रक्चर हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीजोजोम्स ऑल्सो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है डॉटर सेल में। ये सेल वॉल है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इसमें देखो सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? मीजोजोम। मीजोजोम क्या करते हैं? जब हमारी डॉटर सेल बाइंडिंग फ्यूजन की हेल्प से रिप्रोड्यूस करेगी, जब दो सेल बनती है तो दो सेल में इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है हमारे पास मीजोजोम। जिस तरीके से आप देख रहे हो दो बैक्टीरिया में अलग अलग डिवाइड हुए, तो मीजोजोम भी इक्वल हाफ में ही डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम मैं अपने से बता रही गाइस, देखो अगर हमारे वेसिकल्स के फॉर्म में जब बनेगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से बन जाता है। किस तरीके से? अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से बन जाएगा, जैसे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास वेसिकल्स के फॉर्म में हो जाता है। ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में बोले तो ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो जाएंगे। ये वेसिकल हो गया, क्या बोला मैंने? ये वेसिकल हो गया। अगर कोई बोले वेसिकल से फॉर्म में जब इकट्ठा होते तो कैसे, तो ये आप इस तरीके से बना सकते हो। ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में तो ये लंबे लंबे। एंड क्रोमैटोफोर्स के फॉर्म में कोई बोले, क्रोमैटोफोर्स के फॉर्म में कोई बोले तो क्या बनाओगे आप? क्या बनाओगे आप बोल दोगे क्रोमैटोफोर्स में कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। किस तरीके से? जिस तरीके से बना रही हूँ, सॉरी गाइस, जिस तरीके से बना रही हूँ देखो ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं लैमिले के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? लैमिला। ये लैमिले के फॉर्म में डिवाइड हो गया। तो तीनों स्ट्रक्चर देख लो, ये हमारे पास आ जाता है वेसिकल्स के फॉर्म में, ये हमारे पास आ जाता है ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, एंड ये हमारे पास आ जाता है लैमिले के फॉर्म में, लैमिले के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, एंड ये वेसिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो क्रोमैटोफोर क्या होता है। क्रोमैटोफोर भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, एक पिगमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है सेल वॉल पे ही ये पिगमेंट आ जाता है। ये देखो एक्सटेंशन होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक में हेल्प करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में मोस्टली देखने को मिलता है, एंड कुछ ही प्रो सम लिखा है ना, कुछ ही प्रोकैरियोट्स में ये देखने को मिलते हैं। कॉन्जुगेशन देखो, एक डीएनए है, ठीक है गाइस, एक डीएनए है, इस डीएनए में प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ट्यूब का फॉर्म में क्या होता है, मतलब यही बोला गया ना, ट्यूब के फॉर्म में। ट्यूब जो है ये क्या है? पिलाई है। पिलाई एक ट्यूब है जिसके थ्रू पिलाई क्या करता है? ट्रांसपोर्ट, बोला ना पिलाई। देखो हमारे पास अब तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला हमारे पास पिलाई है, सेकंड हमारे पास फिम्ब्रे है, सॉरी दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे सेल वॉल पे, ये भी प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल पे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो करते क्या है, जो पिलाई होती है ना, पिलाई काम करती है ट्रांसफर करती है डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। गाइस मैं क्लीन करती हूँ अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको। तो ये हमारे पास क्या है? पिलाई है। पिलाई हमारी हेल्प करती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए के ट्रांसफर में। जिस तरीके से हमने देखा, ये हमारे पास एक डीएनए है, इसे प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ट्यूब के फॉर्म में डिवाइड किया, इसमें फॉर्म कर लिया, ट्यूब के फॉर्म में पिलाई है। पिलाई की हेल्प से एक डीएनए को हम दूसरे डीएनए बैक्टीरिया के दूसरे डीएनए में ट्रांसफर कर देते हैं। पिलाई क्या है? पिलाई इस तरीके से बनता है, फिम्ब्रे ये इस तरीके से। ये दोनों ही लोकोमोटरी नहीं होते, मतलब घूमते नहीं है, डू नॉट हेल्प इन लोकोमोटरी और मोटेलिटी। किसी चीज के घूमने में इनका रोल नहीं होता। फिम्ब्रे का यूज किया जाता है ताकि जमीन से किसी भी, अगर हमें कुछ खाना पीना है, किसी के ऊपर रहना है ना, तो इसको अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो वही बोला गया। इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फिम्ब्रे है, ये फिम्ब्रे है, ये हमारे पास पिलाई है। इसकी लेंथ देखो, पिलाई की फॉर्म जो लेंथ होती है ज़्यादा होती है कंपेयर टू फिम्ब्रे। पिलाई बहुत लंबा होता है, फिम्ब्रे काफ़ी छोटा होता है। नंबर में देखें तो पिलाई 1 से 5 होता है, फिम्ब्रे 300 से एक्स्ट्रा हो जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इलोंगेटेड और ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। फिम्ब्रे जो होते हैं ब्रिटल फॉर्म में होते हैं। फिम्ब्रे के पास 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिम्ब्रे के पास 3 पार्ट्स होते हैं।
क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो हमारे पास हेड सॉरी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ना, ये क्या करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। पिलाई जो रहती है प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन से पिलाई बनता है, पिलीन प्रोटीन से पिलाई बनता है, हेल्प इन कॉन्जुगेशन, वही ट्रांसफर में हेल्प करता है, अटैचमेंट करवाता है होस्ट या रोग या फिर सबस्ट्रेटम से। कौन? फिम्ब्रेन। अब हम फ्लैजला के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैजला देखो क्या करता है, मूवमेंट कराता है, मोटाइल होता है, तो ये क्या करवाता है, मोटालिटी में हेल्प करता है। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी, ठीक है, अलग अलग ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। फ्लैजला अगर प्रेजेंट है किसी भी प्रोकैरियोट्स में तो वो घूमता फिरेगा, अगर फ्लैजला प्रेजेंट नहीं है तो नॉन मोटाइल होगा। फ्लैजला के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला हमारे पास फिलामेंट होता है, दूसरा हमारे पास हुक होता है, थर्ड हमारे पास बेसल बॉडी होती है। ये जो फिलामेंट होता है ना काफ़ी लंबा होता है, हुक क्या करता है, फिलामेंट को और बेसल बॉडी को कनेक्ट करने का हेल्प करता है, एंड बेसल बॉडी जो रहती है सबसे निचली भाग होती है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स हेल्प इन अ लोकोमोशन। ये देखो अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन की तो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में या फिर वो लेमेले के फॉर्म में एक्सटेंड करती है। लेकिन वही हम अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होता है ना एज अ फ्लैजला जो रहता है एक्सटेंशन करवाता है कहाँ पे प्रोकैरियोट्स में। सेल, अब हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोट्स के सेल इन्वेलप की, आखिर किस तरीके से इनके सेल वॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, सबसे पहला ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड पार्ट में सेल वॉल, थर्ड पार्ट में सेल मेम्ब्रेन। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है सबसे ऊपर की कवरिंग होती है, जो किससे बनती है, पॉलीसैकेराइड्स, मेनली ये पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनती है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनती है। स्टिकी अपीयरेंस प्रोवाइड करती है, स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करती है किसी भी बैक्टीरिया को। अगर ये हमारे पास काफ़ी हार्ड है, कड़क है, टफ है तो ये कैप्सूल कहलाती है। वहीं अगर इसकी स्किन लूज होती है, सॉफ्ट होती है तो इसको हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं। अगर ये हार्ड है तो बैक्टीरिया को हाइड करने में हेल्प करती है, मतलब देखो हाइड द बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। बैक्टीरिया की इम्यून सिस्टम मतलब एक इम्यून से हाइड करती है, लाइक बैक्टीरिया को हाइड करने में हेल्प करती है। सेल वॉल जो रहती है ग्लाइकोकैलिक्स से नीचे प्रेजेंट होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकन अम्यूरिन से मिलकर बनती है। पॉलीसैकेराइड, शुगर और अमीनो एसिड इसमें रोल निभाते हैं। ये सेफ प्रोवाइड करती है, साथ में बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग ऑफ सेल में बैक्टीरिया के बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग में हेल्प करती है, बचाती है, उसको बचाती है, प्रिवेंट करती है। थर्ड मेम्ब्रेन है सेल वॉल, जो कि सेल मेम्ब्रेन है, जो कि सबसे अंदर के लिए है। ये लिपिड या प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के ई कोलाई में और यूकैरियोट्स के क्लैम्डोडोमैनस में। क्लैम्डोडोमैनस एक एल्गी है जो कि ग्रीन एल्गी में काउंट किया जाता है और एक यूनिसेलुलर एल्गी है। नेचर की बात करें तो सेलेक्टिवली परमिएबल माना जाता है, यानी कि इधर से उधर, उधर से इधर कोई भी जो भी सॉल्वेंट होते हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं। H2O का मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आ सकता है, बाहर से अंदर जा सकता है, या एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जा सकते हैं, अंदर से बाहर जा सकते हैं सेल वॉल के थ्रू। अलाउ H2O सॉल्वेंट सम सॉल्यूट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ सेल इन्वेलप ऑफ अ स्टेनिंग प्रोसीजर 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहला स्टेनिंग के हिसाब से 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहला जो कि जिसके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्टेनिंग जो देते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, स्टेनिंग जो नहीं देते हैं उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। अगर स्टेनिंग दे देते हैं तो वो पर्पल या वॉयलेट कलर के दिखाई देते हैं, और जो स्टेनिंग नहीं देते हैं वो पिंक कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। इनकी सेल वॉल 80% जो रहती है ना प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है। और क्या कहते हैं ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है 20% जो रहती है प्रेजेंट होती है सेल वॉल, ठीक है, 20%। अगर हम बात करें डाई की, वही बोले स्टेनिंग डाई के थ्रू होता है, तो छोटा सा स्टेटमेंट देख लो। क्रिस्टल वॉयलेट कलर का हमने क्या ले लिया, एक डाई ले लिया, ठीक है, क्रिस्टल वॉइट या पर्पल कलर का डाई ले लिया, ठीक है। देखो ग्राम पॉजिटिव क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है, जब डाई होने के बाद भी ये वाइट कलर का ही दिखाई देता है, मतलब पहले जैसा ही दिखाई देता है, वॉयलेट और पर्पल कलर का, तो इसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन जब डाई होने के बाद ये कलर वॉश हो जाता है तो ये कलरलेस दिखने लगता है, ये सेफ्रॉन या पिंक कलर का दिखाई देने लगता है, इसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ने वाले हैं, अच्छे से सुन लेना, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स, देखो गाइस मैं हाइड नहीं कर रही हूँ, मैंने पीडब्ल्यू के नोट्स यूज़ किए हैं 2024 के, तो प्लीज़ डोंट बी थिंक कि ये मेरे नोट्स हैं, एंड एब्सोल्युटली मुझे पता है कि आपको पता होगा अच्छे तरीके से। इफ मेरे नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स जो रहते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होते हैं, एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। इनका जो भी लेंथ होता है 15 नैनोमीटर और 20 नैनोमीटर इनकी साइज होती है। 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं 50S और 30S यूनिट की, जो कि प्रेजेंट मिला करके 70S बनाते हैं, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में 40S और हमारे पास क्या होता है, बताओ, देखो 50S प्लस 30S मिला के क्या बनता है 70S। वही हमारे पास 40S एंड हमारे पास 60S मिला के क्या बनता है 80S, ठीक है। वही बोला गया है राइबोसोम्स अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 70S, 30 सब यूनिट छोटी होती है, 50 यूनिट बड़ी होती है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट है,
प्लीज़ 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 रट लियो रट लियो रट लियो रट लियो, 4 बार बोल रही हूँ रट लियो। एस जो 50s का मतलब है ना, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या फिर सिवेटबर्ग। क्या होता है? सिवेटबर्ग या फिर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, वेलोसिटी काउंट होती है, इनडायरेक्टली मेजर करते हैं डेंसिटी और साइज को। ठीक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या करते हैं, इसमें मेनली बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, माइकोप्लाज्मा होता है, पीपीएल यानी प्लूरोप्लिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जनरली स्मॉलर होते हैं और वही दोगुना ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, साइज में बहुत गंदे बंदे बड़े हो जाते हैं। ये तो हमने देखा था नेक्स्ट क्लास में ही, अलग अलग साइज स्टेज के होते हैं ये भी। द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, तो प्रोकैरियोट से वाइल्डिंग का शेप एंड फंक्शन अलग होता है। प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल वॉल मतलब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, फ्लूइड के पास सेल वॉल में पढ़ा है गाइस, अगले बार ही पढ़ाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। सो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है ना गाइस आपने। स्पेशल डिफरेंस फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को मीजोसोम पढ़ाई है। सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस नहीं पढ़ा। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल में आप ये देखते हो कि जो बैक्टीरियल की सेल वॉल होती है ना, ये 3 कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनती है। सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स जो किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लाज्मा की सेल वॉल पे प्रेजेंट मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स ऑल थ्रू ईच लेयर। देखो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स की लेयरिंग होती है, देखो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्रीन कलर से मतलब अंदर वाली लेयर सेल वॉल होती है, अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ग्लाइकोकैलिक्स, ये हमारे पास सेल वॉल, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बैक्टीरिया आर द क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, डिफरेंस इन द सेल वॉल एंड मैनर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बताया था अगले क्लास में, फिर से देख लियो। देखो ग्लाइकोकैलिक्स साइज और क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन द कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग शेप एंड कॉम्पोजिशन होते हैं उनके सेल वॉल के। अगर जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, अगर वो इसकी स्किन जो रहती है काफी लूज सीथ होगी जिसको स्लाइम लेयर कहते हैं, काफी टफ और थिक होगी जिसको कैप्सूल कहते हैं, पढ़ाया था अभी जस्ट। सेल वॉल जो रहता है इसका शेप एंड साइज अलग अलग होता है उनके फंक्शन के हिसाब से। जो सेल वॉल होता है ये क्या करवाता है, बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग से हेल्प करता है, और साथ में जो होता है ना सेल वॉल का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का होता है, आउटसाइड वर्ल्ड से भी इंटरेक्ट करता है। ये जो मेम्ब्रेन होती है सिमिलर होती है लगभग यूकैरियोट से। ये स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो मीजोसोम्स होता है, जो कैसे बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो क्या कहते हैं एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, थोड़ा सा राउंड होता है, तो 3 फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले वेसिकल, थर्ड में ट्यूब्यूल एंड थर्ड में लैमेला। वेसिकल कैसा होता है, ऐसा, ट्यूब्यूल कैसा होता है, ऐसा, एंड लैमेला कैसा होता है, ऐसा 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 बताया था, सारी चीज़ें ऊपर ही बताया है। ये क्या करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कौन कौन करता है, मीजोसोम करता है। मीजोसोम सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मीजोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था, मीजोसोम अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी हो जाता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है, साथ में सरफेस एरिया को इंक्रीज कराता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंजाइमेटिक कंटेंट को भी हेल्प कराता है, इंजाइमेटिक कंटेंट यानी इंजाइमेटिक रिएक्शंस करवाता है। कुछ प्रोकैरियोट्स लाइक बीजीए में क्या होता है, एक क्रोमेटोफोर नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जो सेल वॉल जो रहता है ना, ये सेल वॉल है ना, सॉरी सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही इस पिगमेंट का एक्सटेंशन हो जाता है, लगभग बीजीए में ऐसा देखने को मिलता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल, जिसके पास फ्लैजेला होता है वो मोटाइल होता है, जिसके पास फ्लैजेला नहीं होता वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है सेल वॉल का जिसको फ्लैजेला कहते हैं। बैक्टीरिया राउंड बहुत अलग अलग रेंज में दिखाई देती हैं, फ्लैजेला अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बैक्टीरिया फ्लैजेला जो रहता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला फिलामेंट, सेकंड में हुक आता है, थर्ड में बेसल बॉडी आती है। ये जो फिलामेंट होता है काफी लंबा पोर्शन होता है, हुक जो रहता है इन दोनों के बीच का पार्ट्स होता है, बेसल पार्ट सबसे लास्ट की पार्ट होती है जो बेस पे लाई करती है। बिसाइड फ्लैजेला, फ्लैजेला के अलावा पिलाई एंड फिम्ब्रे भी होता है जो कि क्या करवाता है, पिलाई जो रहता है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे बॉडी ऑर्गेनिज्म में डीएनए का ट्रांसपोर्ट करवाता है। फिम्ब्रे क्या करता है, फिम्ब्रे क्या करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये दोनों मूवमेंट में हेल्प नहीं करते, याद रखना फिम्ब्रे एंड पिलाई जो रहते हैं डू नॉट रोल इन अ मूवमेंट या मोबिलिटी। पिलाई क्या करता है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से मिलकर बनता है, पिलीन प्रोटीन से। ये जो फिम्ब्रे होता है काफी छोटा ब्रिस्टल शेप का होता है, फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल फाइबर्स की तरह दिखाई देते हैं। कुछ बैक्टीरिया में ये अटैचमेंट में हेल्प करता है और स्ट्रीमिंग ऑफ द होस्ट टिश्यू। राइबोसोम साइट होता है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सेवरल राइबोसोम्स जो रहते हैं सिंगल mRNA से बाउंड करके पॉलीराइबोसोम बनाता है। हमने क्लास 12th के चैप्टर्स में पढ़ा था डीएनए वाले, किस वाले चैप्टर में जल्दी से गेस करो। अरे भाई जेनेटिक्स के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था गाइज, देखो हमने पढ़ा था कि देखो हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, राइबोसोम के बहुत सारे स्ट्रक्चर, राइबोसोम छोटी यूनिट बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट, ये पूरा चेन मिला करके पॉलीराइबोसोम बना देता है। पॉलीराइबोसोम का मतलब होता है ढेर सारा राइबोसोम। पॉलीराइबोसोम को ही पॉलीजोम के नाम से भी जानते हैं। mRNA तो मैसेंजर आरएनए को कहते हैं। राइबोसोम्स ऑफ द पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA टू प्रोटीन। किसमें हेल्प करता है, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। किसमें राइबोसोम्स हेल्प करता है, ट्रांसलेशन में।
इंक्लूजन बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। इसमें स्टोरेज का काम होता है, फूड स्टोर करके रखता है। अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये जो रहते हैं किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, फ्री साइटोप्लाज्म में मूव करते रहते हैं। अगर इसके पास फॉस्फेट है तो इसको फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स अंदर भरा होता है। साइनोफाइसिल यानी प्रोटीन भरा होता है। ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की कोटिंग मतलब ग्लूकोज के पीसेस होते हैं। गैस वैक्यूल नाम जो रहता है ये प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। सेलुलर ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेन, किसके पास मेम्ब्रेन है? राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सही बात। क्रोमोसोम्स के पास मेम्ब्रेन होते हैं, बिल्कुल सही बात। एंडो गाइस वेट अ सेकंड, ये जो राइबोसोम्स होता है मेम्ब्रेन लेस होता है, पता है ना, मेम्ब्रेन इसके पास नहीं प्रेजेंट होता, तो इसके पास तो सबसे पहले कट गया। राइबोसोम के पास नहीं होता तो ये भी ऑप्शन कट गया। राइबोसोम पे नहीं होता तो ये भी कट गया। गाइस बचा कौन सा आंसर मेरे पास? थर्ड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, किसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता? राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑल्सो अबाउट द इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट? भाई सॉरी गाइस, तो इंक्लूजन बॉडी देखो, तो इंक्लूजन बॉडी के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दिस आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ एन फूड पार्टिकल, क्या ये फूड पार्टिकल का इंजेक्शन में, इंजेक्शन यानी कि निगलने में हेल्प करते हैं? दे लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। दीज रिप्रेजेंट डिजॉल्व, बिल्कुल डिजॉल्व करता है फूड मटेरियल्स को। दे आर नॉन, बिल्कुल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं करता। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो ये सारे तो सही है, तो गलत कौन सा ऑप्शन है? बचा कुछ ऑप्शन गलत माना जाता है। इंक्लूजन बॉडी ऑफ एन ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी इंक्लूजन बॉडी की, इनके पास गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, कौन सा इसमें प्रोकैरियोट नहीं है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट होती है, पता है हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? क्लास 12 में पढ़ा था, ठीक है। एंड ये देखो माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया है, सबसे पहले दिख जा रहा है बैक्टीरिया है ये। एंड बैक्टीरिया किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में। नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया जो रहते हैं बीजीए होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम में आते हैं, और ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो बच्चा कुछ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा माना जाता है कि प्रोकैरियोट्स नहीं, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन माना जाता है क्योंकि सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट में आती है। मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएटेड विद द सिंगल एमआरएनए पॉलीजोम बनाता है। पॉलीजोम को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पॉली राइबोसोम्स। तो राइबोसोमा या पॉलीजोमा, डोंट बी कंफ्यूज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी अपीयरेंस ऑफ द बैक्टीरियल सेल? ग्लाइकोकैलिक्स की मेम्ब्रेन। सॉरी गाइस, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है? साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल, माइकोप्लाज्मा इज अ वेल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वॉलेस, बिल्कुल सही बात है, तो इसको सही करो। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से, गलत। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं मिलके बनती, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मा में माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस, बिल्कुल इसके पास सेल वॉल होता ही नहीं है, सही बात है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनती है, बिल्कुल सही बात है। इसका सही ऑप्शन है 4, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? पिलाई एंड फिम्ब्रे जो रहता है मोटालिटी में हेल्प नहीं करता, और यहाँ पे ये इन्वॉल्व लिख दिया, तो ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? तो नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, देखो ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज को स्टोर करता है, सही बात है। फॉस्फेट को स्टोर करता है, सही बात है। साइनोफाइशियल प्रोटीन को स्टोर करता है, सही बात है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हुआ? पॉलीजोम। द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक, कौन करता है? फिम्ब्रे, कौन करता है? फिम्ब्रे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लैम्ब्रोडोमाइनस? सेल वॉल अलग नहीं होता, क्योंकि दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? बैक्टीरियाज। क्या है? बीजीए, लाइक प्रोकैरियोट्स में आते हैं सब। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, सही बात है। पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व मोटालिटी, बिल्कुल गलत बात है, ये तो वही ऑप्शन वही वाला हो गया। वायरस रेंज फ्रॉम 20 to 200 नैनोमीटर इन अ डायामीटर। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स। वायरस 0.2 से लेकर के 0.02 मैक्रोमीटर से 0.02 मैक्रोमीटर इन द रेंज में होता है, ठीक है। तो अगर मैक्रोमीटर को अगर मीटर में काउंट करें तो बिल्कुल सही बोला इसने, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है, पहले से नहीं मैच करता। बैक्टीरियल की सेल जो रहती है मे और मे नॉट शो मूवमेंट, सही बात है। अगर फ्लैजला प्रेजेंट होगा तो मूव करेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा, सही है। बैक्टीरिया के पास सीलिया नहीं होता, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों में कुछ कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो ये इसका सही रीजन तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी में पतला होता है, किसी में स्लाइम लेयर का होता है, किसी में टफ होता है। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स यूज्ड टू डिफर लेयर्स अराउंड, हाँ सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया को हाइड करने में होस्ट बॉडी से हेल्प करता है, लेकिन ये अटैच नहीं करवाता किसी से। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर द ट्रू? मीजोसोम्स हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, बिल्कुल सही बात है, पढ़ाया था वहाँ पे। मीजोसोम्स रेस्पिरेशन में सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मीजोसोम्स जो रहते हैं एक्सटेंशन करते हैं वेसिकल ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, सही है। मीजोसोम्स हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। तो चारों ऑप्शन हमारे सही कहलाते हैं। विच ऑफ द नॉट ट्रू अबाउट द बैक्टीरियल सेल?
पिलाई या इलोंगेटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है जो कि अलग स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बनता है, सही बात है। फिम्ब्रे जो रहता है स्मॉल ब्रिस्टल शेप का होता है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है, सही बात है। राइबोसोम्स पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए डीएनए को कभी ट्रांसफर नहीं करता, तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन आ जाता है, यही सही है गाइस। तो यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है प्रोकैरियोट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे यूकैरियोट्स। तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करो। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर अ करेक्ट एंड पहले हम असर्शन रीजन करते हैं। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रू। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रू। लेकिन दोनों में कोई वो नहीं नजर आ रहा है किसी का आंसर होगा, ठीक है। कैसे अंदाजा लगा, बिकॉज लगा के। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल बिकॉज राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। भाई कोई हमारा रीजन नहीं मैच कर रहा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन प्रोकैरियोटिक सेल इज अ फंडामेंटल सिमिलर इवन तो प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ सब यूनिट 50 and 20, गलत। राइबोसोम्स may attach to the single mRNA and form chain, गलत। In cyanobacteria, membranous extension called the chromatophore are present, true. The organization of prokaryotic cell is fundamental similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and function. सही आंसर होगा सेकंड। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ छोटा सा कमेंट करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़।